एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में जम्मू सुनोइया भैया बहनी मनकर बहुत बहुत स्वागत करता है। अग्नु भैया, आज देखा हमारे साथ में है श्रीमती आरती कुजूर जी, विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं, उद्यानिकी कर और कृषि विज्ञान केंद्र बलरामपुर में पदस्थ हैं। और इनकर से आज हमन बहुत जरूरी विषय पर बातचीत करब। खरीफ में जो टमाटर की हमन खेती करथन, तो टमाटर कर खेती कैसे कैसे करथन और कैसे करना चाहिए और कौन कैसे हमन ला ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, तो यही बारे में विस्तार पूर्वक हमन बात करब। लेकिन सबसे पहले मैडम के स्वागत करत ही। मैडम राउर की बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। परसों भैया देखा बड़ा समय ऊपर विषय भी लाने ही और खरीफ में टमाटर कर खेती और प्रबंधन अब तो देखा शुरू हो जाए। किसान भाई मन अच्छा उत्पादन भी करते हैं और हम उनकर जो सरगुजा बलरामपुर तो अब टमाटर पर जानल जाते हैं। तो समय ऊपर कर बात है और किसान भाई मतलब भी अच्छा लगी। देखा एगो फोन भी आएगी इस बात करते करते, तो फोन ला ले लेती। हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। हाँ बताइए। मैं धौरपुर से तुषार पांडे बोल रहा था। हाँ बताओ तुषार पांडे जी, राउर कर फोन तो हमेशा आत रहल। आज कर हमार विषय ला तो जाना था टमाटर की खेती, तो ये जग मैडम बैठी ना है और वो जानकारी दें कैसे कैसे तैयारी करना है, कैसे लगाना है। तो और अपन सवाल करी। मैं ये जानना चाहत रहे कि जैसे खरीफ में टमाटर कर खेती हमन करथी, तो ओकर रख रखाव कीड़ा से बचाए बरे ज्यादा फसल दे एकर बरे का करना चाहिए, का उपाय है ओकर बरे? हाँ राहुल का सवाल बड़ा अच्छा है, मैडम बैठी ना है बताते। खरीफ टमाटर की खेती के लिए सबसे पहले तो हमको ये ध्यान देना है कि जो उसका हम लोग नर्सरी तैयार करते हैं टमाटर की खेती के लिए, तो अभी पानी बरसात का मौसम है, तो उसका जो नर्सरी बेड बनाते हैं हम ये ध्यान देंगे कि उसका जो ऊंचाई है नर्सरी बेड का, जो हम थरहा लगाते हैं वो भूमि से 15 सेंटीमीटर ऊपर लगाते हैं, ताकि क्या है उसमें जो पानी इकट्ठा हो रहा है वह बह के नीचे आ जाए। और नर्सरी बनाने में हम ये ध्यान देते हैं कि दोनों ओर हम नाली का विकास करते हैं, तो जो अतिरिक्त पानी का जमाव होता है वो नाली से होके बह जाता है। और हम ये ध्यान देखते हैं कि नर्सरी बनाते वक्त बहुत ज़्यादा सड़न की समस्या आती है, पौधे गलने लगते हैं, तो इसके लिए हमको जैविक फंजीसाइड जैसे ट्राइकोडर्मा हो गया, इससे हमको बीज उपचार होता है, ताकि जो वो गलने की जो समस्या है उससे हम गलन की समस्या से रोकथाम हो जाए। इसके लिए कोई भी फफूंदनाशक दवाई या ट्राइकोडर्मा इसका 2 ग्राम प्रति केजी बीज के दर से इसका हम उपचारित कर इसका नर्सरी तैयार करते हैं। जी राउर के क्षेत्र में तो बढ़िया टमाटर की खेती भी होल, राउर भी तैयारी करत ही जी। ये साल लगाए ही तनी मनी में, लेकिन वही गलन के समस्या आत है, कीड़ा मन ढेर खात हैं, तेकर चलते परेशानी में ही अब दुकान में जाती तो नाना प्रकार के दवाई ला दे देते हैं, समझे में नहीं आयल कौन ला कैसे चलाई, कौन ला कब चलाना है। हमार मौका ऊपर आइन भी है स्टूडियो में, राउर ला बताइन भी, तो राउर का समाधान भी हो जाए। राउर कर फोन करे पर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जागरूक श्रोता रहीन। और हमन तो बात शुरू करें, मोला लगा थे कि एक फोन और रात रहीस वही बीच में, तो फिर से ही तो हमन झोंक लेबो। तो मैडम से हमारा सवाल यही रहीस कि अभी खरीफ में जैसे श्रोता भी हमारे पूछत रहीन, तुषार जी पूछत रहीन, तो कैसे हमन की शुरुआत करना चाहिए, यही सही समय है और कैसे हमन के तैयारी करना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले हमको स्थान का जो चयन करते हैं वो उपयुक्त होना चाहिए। बरसात के मौसम में हमें निचली वाली जगह का चयन नहीं करना है, थोड़ा ऊपरी जगह का चयन करना है, ताकि पानी का भराव ना हो। और कोशिश करना है कि अभी बरसात के समय जो हम टमाटर का खेती ले रहे हैं वो मेड़ों में की जाए, मेड़ बना के इसकी खेती करनी चाहिए। और साथ ही साथ इसमें किसान देखते हैं कि एक और फोन आई से मैडम लगा थे जी। हेलो किसान वाणी। हाँ हेलो किसान वाणी। हाँ मधुसूदन प्रजापति जी, राउर तो हमन कर
प्रमुख श्रोता है और लगातार हर कार्यक्रम में राउर कर फोन आयल और खेती पाती कर कार्यक्रम में तो आवेज करेल, तो राउर कर पहले तो स्वागत करत हूँ कार्यक्रम में। हाँ भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं आप मतलब धन्यवाद करता हूँ जो साहब आइन है कृषि वैज्ञानिक ओला भी मोर कति ले प्रणाम है। और अभी कहा है कि हमारे किसान और ढेर अच्छा विषय रखे है कि अभी खरीफ सीजन हम टमाटर की खेती करे बर कैसे विधि अपनाई कि हमार टमाटर के फसल अच्छा से पैदावार होए। हाँ, राउर कर गोटला और राउर कर सवाल ला मैडम सुनता है और बड़ा संजीदगी से सुनता है और जवाब भी दही। तो मैडम मैं चाहूँ कि बड़ा सुघर ले हमन ला जवाब दही, हमन कौन सा किस्म के जो नर्सरी कैसे तैयार करी, कौन सा किस्म के तैयार करी और कैसे विधि ले तैयार करी ताकि हमन ला अच्छा लाभ मिले। हाँ, तो राउर अपन सवाल कर जवाब ला सुनी। टमाटर का नर्सरी तैयार करने के लिए हम जो भी बीज लेंगे टमाटर का, चाहे वो हाइब्रिड हो चाहे वो इम्प्रूव्ड हो, उसे हम बीज उपचारित करके ही उसका बोआई करेंगे ताकि जो नर्सरी तैयार करने में जो मुख्य समस्या गलन की आती है, डैम्पिंग ऑफ की, इसकी गलन की समस्या के बचाव के लिए बीज उपचार हम लोग फफूंदनाशक दवाई, कोई भी फफूंदनाशक दवाई जैसे कार्बनडाजिम, बावास्टिन, इसका 2 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से उपचारित करके हमें इसका नर्सरी तैयार करना है। नर्सरी तैयार करने के बाद हम थोड़ा ध्यान देना है कि अगर वो नर्सरी 1 महीने का हो जाता है, 4 से 6 सप्ताह का, तब हम उसकी मेन खेत में इसकी रोपाई करना है। जब पौधे की लंबाई कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर की हो तब हम उनकी रोपाई करना है। जी। हाँ, ये तो देखा राउर कर जो जिज्ञासा रही सोकर समाधान हुई और कहीं जानना चाहता मधुसूदन जी। अच्छा भाई, जैसे रोपाई तो करब लेकिन भैया का है कि कई बार हमन ऐसा ही कर देते, लेकिन थोड़ा क्या वैज्ञानिक विधि अपनाए थोड़ा ओकर बारे में भी जानकारी, इससे मुख्य तो समझ में आते, लेकिन और जो हमार सुनैया संगता है अगर वो बात ला बताए तो हमन भी उस चीज ला जान जाती ना कि जैसे हमन तो पहले टमाटर लगा देते हैं बिना मचान के, लेकिन एकर बारे में थोड़ा जवाइन है हमारे जो अधिकारी और थोड़ा बताए देते विस्तार ले। हाँ, इनका कहना है कि अभी मचान कैसे मतलब नर्सरी ला तैयार करें कि सब बढ़िया 100% तैयार हो जाए और गलन भी कम हो और बढ़िया पौधा तैयार हो। टमाटर की खेती के लिए जैसे बरसात में अगर किसान टमाटर की खेती कर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी होता है कि हम मेड़ों में इसकी रोपाई करें, मेड़ों में खेती लें। और बरसात के टाइम पे देखा जाए तो जो हम दूरी, जितनी दूरी हमको लगानी है उपयुक्त दूरी पे लगाना चाहिए। जैसे उपयुक्त दूरी के लिए हमको 60 × 45 सेंटीमीटर की दूरी पे पौधे की रोपाई करनी चाहिए। इसके साथ साथ ही हमको मल्चिंग, जो प्लास्टिक मल्चिंग आता है, इसका भी उपयोग करना चाहिए क्योंकि बरसात के समय में बहुत ज़्यादा देखा जाए तो घास की समस्या आती है। तो मल्चिंग लेने से फ़ायदा ये होता है कि पौधे को उपयुक्त तापमान भी मिलता है और सबसे ज़्यादा खरपतवार की जो समस्याएं हैं उससे भी अपन को रोकथाम होता है। इसके साथ साथ हमको टमाटर में स्टेकिंग करना चाहिए। जो हम लकड़ी गाड़ के रखते हैं, बांस की लकड़ी या जो भी गांव में अवेलेबल है, उसमें रस्सी बांध के हमको उसको ऊपर की ओर करना चाहिए ताकि क्या होता है, बरसात के समय में पौधे नीचे आने के, मिट्टी के संपर्क में आने से फल की जो क्वालिटी होती है वो कम हो जाती है, फल सड़ने लगते हैं। स्टेकिंग करके इसकी खेती करनी चाहिए। हाँ, तो मधुसूदन जी राउर कर समाधान हुई सही सवाल कर। हाँ भैया, बहुत अच्छा समाधान हुई। राउर कर फोन करे पर भी राउर कर बहुत बहुत धन्यवाद। एक और फोन आ गई से। हाँ, हेलो किसान वाणी, राउर के बहुत बहुत स्वागत करे थी। अपन नाम बताइए किसान भाई। धन्यवाद भैया। दे मैं चंद्र भान रजवाड़े बात कर रहा था भैया, गाँव अनुजनगर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ ले। अच्छा, राउर के सवाल भी बताई दी आज के। हाँ, मोला विषय मालूम है और मोर सवाल में भी विषय से जुड़े एक सवाल है मोर मन में आवत है। का है कि हमन फलदार वृक्ष लगाना चाहत है अभी। हाँ, तो हमन के उन्नत किस्म के बीज कहाँ से मिल जाही, हमन के पौधा मतलब ये जानकारी चाहत रहे ना, और ओकर दर का रेट में मिल जाही और अभी थोड़ा जानकारी बस विस्तार पर जानकारी दे देता। हमन बात करत रहें टमाटर के ऊपर, लेकिन राउर के सवाल अच्छा है और मैडम सुन रही हैं, उद्यानिकी कर ही सवाल है मैडम। तो फलदार वृक्ष लगाना चाहते हैं, कहाँ से मिल जाएगी इनके? जो भी फलदार वृक्ष लगाना चाहते हैं ये समय सबसे ज़्यादा उपयुक्त है फलदार वृक्ष लगाने के लिए। और इसके जो उन्नत किस्म का जो आप पौधे प्राप्त करेंगे वो किसी भी सरकारी उद्यानिकी विभाग नर्सरी से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र से भी आप उन्नत किस्म की वैरायटी फलदार वृक्षों की प्राप्त कर सकते हैं। बीज दर का रहता है मैडम? का रेट में उनके बीज मिल जाए?
हाँ, पौधे की जो कीमत है वो अलग अलग फल पे डिपेंड करता है। जैसे कि आप 1 साल पुराना पौधा लेंगे तो आपको 100 रुपये प्रति पौधे के हिसाब से मिल जाएगा। अगर 2 साल के ऊपर का पौधा लेते हैं तो उसका जो दर है वो सरकारी कीमत के अनुसार बढ़ता है। सुबह जानकारी देवा मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत राउर के भी धन्यवाद करत थी। और कोई सवाल तो नहीं है? नहीं, बाबा के मोर सुनवा में तो कोई सवाल नहीं है। ठीक है, राउर फोन करें, बहुत बहुत धन्यवाद करत थी। ओके सर, धन्यवाद। परसों भी लगातार देखा फोन आता है, वाव फोन आएगी सा है किसान भाई का इनका नाव ले जाना थी। हेलो किसानवाणी। हेलो किसानवाड़ी, राम राम सर। हाँ राम राम, राउर अपन परिचय ला बताई। भैया मैं पूरन सिंह बंजारा बात करत रहूं भैया, ग्राम पंचायत बकरीमा, विकास खंड प्रेमनगर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ कतिले भैया। अरे राउर कर बहुत बहुत स्वागत है। राउर तो रेडियो सुनैया हमन कर संगता ही। हाँ और भैया, हाँ। राउर का है कि अब लाइन खराब है तो कार्यक्रम हमेशा भाग लेते रहते हैं भैया, आज भी मिले हूँ। तो सर मोर ये समस्या रही था, जैसे कि मैं 15 डिसमिल में टमाटर लगाया हूँ भैया। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे कि अभी मैं बरसात में टमाटर लगाया हूँ भैया, तो जैसे कि हमारे कति तो अभी पानी नहीं गिरत रही भैया, तो अभी 1 सप्ताह के बाद पानी दे, कल रात से गिरना चालू करी से भैया, तो अभी तक तो छोड़े के कोई नाम नहीं ली से भैया। बीच बीच में रुक रुक के पानी गिरत है भैया। लेकिन बस मोर यही सवाल है भैया कि जैसे मैं टमाटर तो लगा दे रहा हूँ भैया, लेकिन उनमें कैसे कई प्रकार की बीमारी आती है। तो मैं 1-2 बीमारी के मैं मतलब दावा और ऊपर जानकारी प्राप्त कर हूँ। आज के जो भी हमारे मेहमान हुई, दीदी हुई, वो सब राम राम है। हाँ, और मोर सवाल है भैया कि जैसे कि मैं टमाटर लगाया हूँ तो जैसे कोई पौधा में मर जाते भैया, और जैसे कि कोई में फल भी आना चालू कर दी से भैया, तो फल में ये छेदा टाइप के हो जाते भैया। तो इतने बार मैं यही समस्या निदान करना चाहत रहे भैया। हाँ हाँ, तो देखा मैडम सुनत है राउर कर गोटला, राउर कर सवाल ला और राउर कर समस्या ला, तो बताई लगे सुना। जो टमाटर के पौधे हैं वो मुख्यतः झुलसन बीमारी के कारण वो मर जाते हैं, जिसके लिए आपको बीज उपचार करना है। आप पत्ते पे देखेंगे कि भूरी भूरी धब्बे दिखाई देते हैं, जो बढ़ के तना और फल में भी भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। तो इसके उपचार के लिए आप कोई भी फफूंदनाशक दवाई से इसका उपचारित करेंगे। और जो तना छेदक जो कीट है, मेन इसके मुख्यतः कीट हैं, इसकी रोकथाम के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड दवा है जिसका आप 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल के इसका 15-15 दिन के अंतराल में स्प्रे करना है जी। देखा दवा भी बताए दीन और तरीका भी बताए दीन, तो राउर एला इस्तेमाल करिया, उपयोग करिया, तो हो सकत है कि राउर कर जो कीट कर नियंत्रण है वो हर भी हो सकता है। राउर फोन करें, राउर कर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। परसों भी है देखा लगातार फोन भी आई, सब बढ़िया गोठ होत रही, तो हम तो मैडम आई नहीं इनकर से गोठ ला आगू बढ़ा। तो मैडम जैसे अभी बहुत सारा हम देखती कि पहले रही कि थरहा करत रहीन, फिर ओला नर्सरी ला उखाड़ें फिर लगाएं। अब एगो नवा तकनीक आई से ग्राफ्टिंग पद्धति से, तो वो जितना पौधा ला अगर कोई किसान 100 गो पौधा लगाई से, तो एकदम निश्चित है कि 90 गो 95 गो पौधा जीवित रही और बढ़िया फल दी। तो जो पारंपरिक तरीका से बीज तैयार करत रही, थरहा तैयार करत रही, और अभी ग्राफ्टिंग तकनीक में दोनों में का अंतर पाती है, दोनों में का लाभ ज़्यादातर है? अभी जो टमाटर के ग्राफ्टेड पौधे आ रहे हैं वो एक विशेष तकनीकी से उसका मतलब तैयार किए जा रहे हैं, और जो भी ग्राफ्टेड पौधे हैं
वो जो होते हैं विल्टिंग की जो बीमारी आती है, सूखने की बीमारी, इसके बचाव के लिए वो सबसे अच्छा होता है। उसमें विल्ट रेसिस्टेंट वैरायटी डेवलप होती है, जिससे ग्राफ्टेड में देखा जाए तो मुख्यतः टमाटर, बैगन, मिर्च इत्यादि के भी अपन ग्राफ्टेड की खेती कर रहे हैं। और मुख्यतः ये जो फ्यूजेरियम विल्ट और बैक्टीरियल विल्ट आती है उसके उपचार के लिए फोन आ गई से। जी हेलो हेलो किसानवाड़ी। हेलो किसानवाणी, राउर के बहुत बहुत स्वागत है प्रेम साई जी। हाँ, राम राम। राम राम भैया, अपन पूरा परिचय बताई दी। मैं प्रेम साराजवाड़े बोलत हूँ, सारस्ता सोनगरा, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से। और अपन सवाल भी बताई दी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमरे टमाटर खेती करना है तो कौन तरह से तैयारी कर सकत ही और एकर बीज कहाँ से ले सकत ही और कैसे उपचार करके लगा सकत ही। बहुत अच्छा सवाल है। अभी हमन फलदार पौधा मन कर बात करें ना, अभी टमाटर के बारे में पूछे थे। मैडम सुन ले ही राउर के सवाल ला। बीज के उपचार के लिए आप कोई भी फफूंदनाशक दवाई जैसे कार्बनडाजिम, बावस्टेन या फिर जो फफूंदनाशक दवाई ट्राइकोडर्मा से आपको बीज उपचारित कर सकते हैं आप, और इसका रोपाई कर सकते हैं। तो इससे क्या है, जो भी बीज जनित रोग है या फिर जो मिट्टी जनित रोग है उससे हमको निदान मिलता है। इसके साथ साथ अभी बरसात में हम जो भी खेती करते हैं वो हमको मेड़ पे लेनी चाहिए ताकि उसमें अतिरिक्त पानी का जमाव ना हो, क्योंकि बरसात में अत्यधिक पानी से भी पौधे में सड़न की समस्या उत्पन्न होती है। अच्छा, और जैसे बर बीमारी जैसे लग जाते हैं तो ओकर लिए भी उपकर कैसे कर सकते हैं? मतलब जैसे वो कहा है कि टमाटर मन इधर उधर छेदा टाइप से हो जाते हैं, मतलब है ना। फल में और पौधे में जो छेदन, तना छेदक की जो समस्याएं आ रही है वो उसके उपचार के लिए हमको इमिडाक्लोप्रिड दवाई, इसकी 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल के इसका 15-15 दिन के अंतराल में पौधे पे स्प्रे करना है, जिससे जो तना छेदक की जो बीमारी है इस पे अपन निदान पा सकते हैं। और कौन सा टमाटर के बीज हमरे मन लगा सकत ही? उन्नतशील किस्म की जो भी वैरायटी है या फिर हाइब्रिड है वो आप सरकारी संस्था से प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो उद्यानिकी विभाग से हो या फिर कृषि विज्ञान केंद्र से भी आप उच्च किस्म की पौधे प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ठीक। प्रेम साई जी, और कोई सवाल है? और सवाल तो अभी बस उतनी है अभी। अच्छा, राउर फोन करें बहुत बहुत अच्छा लगी और राउर ला बहुत धन्यवाद करत ही। धन्यवाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो हमन सोचते रहने कि एक ठो गीत ला सुन लेते हैं। बोले कोई लरिया की, अरे पंछी करई हो बिहार, झूले टिकोरा जैसे गोरी के झूलनिया, किलो भी गैले जियरा हमार। अरे छलकल गगारी छलकल गगरिया मोर निर्मोहिया, छलकल गगरिया मोर, छलकल गगरिया मोर, छलकल गगरिया मोर।
छलकल गगरिया मोर निज मोहिया छलकल गगरिया मोर निज मोहिया छलकल गगरिया मोर छलकल गगरिया मोर रही रही चंदनिया चंदा के निहारे रही रही चंदनिया चंदा के निहारे थई थई चरावा के जो रही रही चंदनिया चंदा के निहारे धई धई चरावा के छो पनघट पपिहारा पनघट पपिहारा पियो पियो पुकारे पनघट पपिहारा पियो पियो पुकारे पियावा गईले कोनी ओर निर मोहिया छलकल गगरिया ओ पियावा गईले कोनी ओर निर मोहिया छलकल गगरिया छलकल गगरिया मोरवा के ठोरवा मोरवा के ठोरवा मोरनिया दिखावे भरी भरी कटोरवा के लो मोरवा के ठोरवा मोरनिया दिखावे भरी भरी कटोरवा के लो भौरा भुलाइल कमलिन के अंगना भौरा भुलाइल कमलिन के अंगना कैसन सनहिया के डोर नीर मोहिया छलकल गगरिया ओ कैसन सनहिया के डोर नीर मोहिया छलकल गगरिया छलकल गगरिया अम्मा के दाढ़ी से चहके चिड़िया अम्मा के दाढ़ी से चहके चिड़िया मीठी रे कोयलिया के गो अम्मा के दाढ़ी से चहके चिड़िया मीठी रे कोयलिया के गो महुआ के कोचावा हो रामा महुआ के कोचावा मदन रस टपके महुआ के कोचावा मदन रस टपके कोहे पुरवैया सजोर नीर मोहिया छलकल गगरिया मैडम जो हमन बात करत रहन टमाटर के बारे में राउर बताते रहन, हालांकि बातचीत आज कम हो पारी से और हमारे पास भी सवाल बहुत रहीस, लेकिन समय होते जाता है तो राउर बताते हैं कि हमन ला अभी के समय में जैसे अभी पानी बहुत गिरत है तो ये समय में भी हमन थरहा तैयार कर सकत हन, रोपाई कर सकत हन कि अभी कुछ रुकना चाहिए हमन ला? हाँ, जैसे अभी देखा जाए तो लगातार बारिश है और किसानों के यहाँ अभी खड़ी फसल भी है, टमाटर की लगी हुई है और किसान अभी लगातार लगा भी रहे हैं। तो हमें खड़ी फसल में इस लगातार बारिश से बचने के लिए अपन को दवाई रेडोमिल आता है, एक फफूंदनाशक दवाई है। इस दवाई का छिड़काव हमको अभी करना चाहिए ताकि अतिरिक्त बरसात से उसमें सड़न की समस्या उत्पन्न ना हो।
अगनुभिया हमन मंडी बाहर मौसम कर बातचीत कर लेती। हाँ, तो मंडी का अगर गोएड करो तो देखा गेहूँ रही 2900 रुपया प्रति कुंटल, मक्का है 1750 रुपया, कोदो है 3100 रुपया प्रति कुंटल। और मौसम कार्यालय से जानकारी के अनुसार आज अधिकतम तापमान रही 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रही 18 डिग्री सेल्सियस। कल अधिकतम तापमान रही 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रही 19 डिग्री सेल्सियस। और बरखा कर स्थिति तो बताते हैं कि बरखा अभी हो ही कुछ दिन, और हमन ला ओकर सावधानी भी रखना चाहिए। एक फोन मुझे लगा था कि और आते मैडम। हाँ, अंबिकापुर लगे। आकाशवाणी अंबिकापुर से बात कर रही थी। राउर के नाम बताइए। मैं मुन्ना लाल पटले बोला था। मुन्ना लाल पाटली जी, राउर के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत कर रही थी। बहुत दिन बाद आई से फोन राउर के। हाँ सर, दूसरा बार है ये। दूसरे बार है। राउर कहाँ से बात कर रही थी? मैं ग्राम डोंगरिया मलाजखंड, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश से। हाँ, मुला याद रही बालाघाट से अगनुभिया फोन करते हैं बड़ा दुरिया से, और उतेकर भाषा में भी, बोली में भी ये बात करते हैं मध्य प्रदेश का जो है। तो सरगुजिया समझ में आते राउर के ना? हाँ, बोला तो ना समझ में आ गया। तो अच्छा से राउर के सवाल क्या है बताइए। जैसे अभी हमारा धान की रोपाई कर डरे हैं। एक्चुअली हमारे क्या है, जैसे धान की रोपाई हो चुकी है और उस पर जैसे मेरे और किसान मित्र हैं 2-4, इनके खेत में जैसे वो तना छेदक अभी से समझ में आता है। तो उन्होंने ये सवाल किया मेरे से कि भैया बोले आप आकाशवाणी से फोन करके समस्या का समाधान निकाल लेते हैं, खोज लेते हैं, तो इस विषय पर आज फोन करके हमें जानकारी बताइए, उसका समाधान है। ये सवाल बहुत अच्छा है मैडम, कई बार आ चुकी सी। ये जो तना छेदक टमाटर में कीट कर और रोग कर, और मोला लगत है कि जो उकठा बीमारी है वो भी सवाल तो नहीं है इसे, ये बहुत समस्या है क्षेत्र में। तो एकर निदान कैसे हो पाए? कीट मन जैसे फल के अंदर चले जाते हैं, छेदा हो जाए, मार्केट में भी रेट कम हो जाए, और लगभग हर किसान प्रभावित है एकर से। तो का सटीक उपाय हो सकता है एकर? जो तना छेदक कीट है उसके रोकथाम के लिए हमको और फल छेदक भी। हाँ, और फल छेदक जो कीट है उनके रोकथाम के लिए हमको इमिडाक्लोप्रिड दवाई, कीटनाशक दवाई है, इसका 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल के स्प्रे करना है। और किसान भाई को ये ध्यान रखना, इमिडाक्लोप्रिड दवा क्या 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके इसका स्प्रे करना है। और हमको ये 15 से 20 दिन के अंतराल में 2 से 3 स्प्रे करनी चाहिए। तो अगनु भैया, हमार संगवारी मन तो फोन करत रही, और मुला लगत है कि अब कार्यक्रम कर बेरा भी हो गई से, समसामयिक आधार पर भी हमन कुछ परामर्श लेथन और एक बारे में भी बातचीत कर लेती। मैडम उपस्थित है अभी के समय में। कुछ मैडम समसामयिक आधार पर अगर कुछ खेती में हमन ला का करना चाहिए, और भी खेती में, तो राउर की तरफ से का सलाह रही? अभी जो बरसात के सीजन पे जो भी सब्जियों का खेती कर रहे हैं, वो ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमको पूरी जो खेती है मेड़ों पे लेनी चाहिए। साथ ही जो वर्टिकल खेती बोलते हैं, अपन को रस्सी बांध के या फिर स्टेकिंग करके खेती करनी चाहिए, ताकि बरसात के समय में उसके जो फलन में सड़ने की समस्या उत्पन्न ना हो। इसके साथ साथ हमको जो भी सब्जियां हम ले रहे हैं बरसात में, उसका बीज उपचारित कर ही हमें पौधे लगाना है। और बीज उपचार करने के लिए हमको किसी भी फफूंदनाशक दवाई से उसका उपचारित कर हमको बीज लगाएंगे। तो अगनु भैया, आज बहुत अच्छा बातचीत हुई से मैडम से। हमारे साथ में रहीन श्रीमती आरती कुजूर जी, बलरामपुर से आए रहीन, और बहुत बढ़िया टमाटर कर खेती के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करे हैं। तो आज स्टूडियो में रहे पर बहुत बहुत धन्यवाद करत ही, और फिर मौका मिली तो कोई नए विषय पर जरूर हम बातचीत करब। बहुत बहुत धन्यवाद।